अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारा प्रेजेंट सीरीज का चौथा और आखिरी लेक्चर, इसके बाद हम पास्ट टेंसेस को शुरू करेंगे। और वो जो हमारा चौथा लेसन है, इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फेल हाल मुकम्मल जारी। यानी इसमें फेल हाल है और मुकम्मल जारी है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारे प्रेजेंट का आखिरी टेंस। उर्दू फिक्र, इसकी उर्दू में अगर हम पहचान देखें तो क्या होगा। उर्दू फिक्र के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं वगैरह वक्त के तयन के साथ आता है। इसमें टाइम जो है वो टाइम पीरियड दे दिया जाता है, हमें एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया जाता है जिसपे बात होती है। ये वक्त के तयन के साथ आता है, एक मुकर्रर मुद्दत, एक मुकर्रर वक्त मुअय्यन कर दिया जाता है। मसलन हम सुबह से वर्जिश कर रहे हैं, यानी एक टाइम पीरियड दे दिया गया है जिसमें सुबह वो 2 घंटे से कपड़े निचोड़ रही है, ये 2 घंटे। मैं पिछले 10 मिनट से, 10 मिनट, पिछले 10 मिनट। यानी अनवर दोपहर से पतंग उड़ा रहा, दोपहर से। यानी ये जिसको हमने ब्लू मार्कर से हाईलाइट किया, ये टाइम, एक टाइम दे दिया गया है, उसके तहत एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जो है वो दे दिया गया है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सिंपल जो है उसमें वक्त का तयन नहीं होता, हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें फर्क ये है कि इसमें वक्त का तयन साथ दिया जाता है। ये तो थी इसकी उर्दू में पहचान कि हम सुबह से वर्जिश कर रहे हैं, वो 2 घंटे से कपड़े निचोड़ रही है, मैं पिछले 10 मिनट से दीवार बना रहा हूं, अनवर दोपहर से पतंग उड़ा रहा है। यानी ये सारे जो है वो टाइम पीरियड है। तो इसमें हमारे पास जो अहम सिलसिला है वो क्या है। अब हम इसको देखते हैं कि हम इसको अंग्रेजी में कैसे डिस्कस करेंगे, अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे, हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि इस टेंस में जो है वो अंग्रेजी में इसकी पहचान कैसे है। इसमें ही, शी, इट के साथ हैज बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। आई, हुई, यू, दे के साथ हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इसके साथ साथ अभी मैंने चीजें डिस्कस नहीं की थी, आपके साथ लिखना चाहता हूं। इसके साथ साथ सिंस और फार, सिंस और फार का इस्तेमाल जो है वो भी किया जाता है। मसलन एग्जांपल सेट की है, वी हैव बीन एक्सरसाइजिंग सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से वर्जिश कर रहे हैं, वी हैव बीन एक्सरसाइजिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, दूसरी एग्जांपल हमने दी, वो 2 घंटे से कपड़े निचोड़ रही है, शी हैज बीन रिंगिंग क्लॉथ्स फॉर कपल ऑफ आवर्स। कपल ऑफ आवर्स मीन 2 घंटे, हमने इसको फॉर 2 आवर्स नहीं लिखा, थोड़ा इसको स्टाइलिश किया, फॉर कपल ऑफ आवर्स। अच्छा, अब इसी टेंस में हम अगर हमने मनफी बनाना हो तो हम कैसे बनाते हैं, कि अगर हमने फिक्रे को नेगेटिव में लेके जाना हो तो कैसे नेगेटिव बनाने का तरीका। इसमें बहुत आसान, हैज बीन और हैव बीन, इन दोनों के दरमियान में नॉट लगा दिया, यानी हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन लगा दिया जाता है। इसकी एग्जांपल देखिए, आई हैव नॉट बीन मेकिंग वॉल सिंस लास्ट 10 मिनट्स, यानी मैं पिछले 10 मिनट से दीवार बना रहा हूं। ये तो थी पॉजिटिव एग्जांपल। हमने चूंकि यहां मनफी बनाना था तो मैंने हैव और बिन के दरमियान नॉट लगाया, यानी आई हैव नॉट बीन मेकिंग वॉल सिंस लास्ट 10 मिनट्स। इसी तरह आगे इंटेरोगेटिव बनाने का तरीका, सवालिया बनाने का तरीका कैसे होगा, ये भी हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को सवालिया बनाने के लिए हमें किन कवानीन को फॉलो करना पड़ता है। इमदादी फेल हैज हैव को फिक्रे के शुरू में ले आते हैं और सवालिया निशान लगाए। देखिए, हैज अनवर बिन, जब हम सवालिया बनाएं तो सिर्फ हैज हैव को फिक्रे के शुरू में लेकर जाते हैं और नाउन के या प्रोनाउन के बाद बिन लगाया जाता है। आप फिक्रा देख सकते हैं, हैज अनवर बिन फ्लाइंग काइट सिंस नून, क्या अनवर दोपहर से पतंग उड़ा रहा है। ये सादा फिक्रा था, हमने इसको सवालिया किया है यहां अंग्रेजी में, हैज अनवर बिन फ्लाइंग काइट सिंस नून। ये तो था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसका एक नोट की शक्ल में मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे हमने नोट की शक्ल में सिंस और फार को जो है वो लगाना है। ये सिंस और फार जो इसमें यूज होते हैं, इनको हमने कैसे लगाना है जरा देखिए। सबसे पहले मैंने यूज ऑफ सिंस के यूज, यहां हमने नोट लिखा, और इस नोट में आप ये भी गौर कीजिए कि इस नोट में हमने आगे लिखा यूज ऑफ सिंस एंड फार, यूज ऑफ सिंस एंड फार।
यानी यू सिंस और फार को कैसे इस्तेमाल करना है हमने। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंस कहां लगेगा फिक्रे में। जब हमें मुद्दत मालूम हो, सिंस और फार। एक बात और आपको बताते चले कि जितने भी टेंस आगे परफेक्ट कंटिन्यूस के आएंगे, मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उनमें रूल सिंस और फार के यही होंगे। यानी जब भी आपको सिंस और फार के रूल्स, आपको सिंस और फार किन रूल्स के तहत लगते हैं, कहां लगते हैं, सिंस कहां लगता है, फार कहां लगता है, जब भी आपको इसकी जरूरत पड़े तो आप हमारा ये लेक्चर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वाला जो है आप इसको देख सकते हैं। तो सिंस कहां लगता है, जब हमें मुद्दत मालूम हो, मसलन सुबह से, शाम से, दोपहर से, कोई सन वगैरह हो, यानी 1980 से 2020 वगैरह से, यानी कोई महीने का नाम हो, मसलन नवंबर से, यानी मतलब एक एग्जांपल सेट करते हैं, नवंबर से चावल का भाव बढ़ रहा है, द रेट ऑफ राइस हैज बीन इंक्रीजिंग सिंस नवंबर। तो इसके साथ साथ पिछले का लफ्ज जहां इस्तेमाल हो, पिछले 10 मिनट से वगैरह आए तो सिंस इस्तेमाल करें। यानी ये वो कंडीशंस हैं जिनके तहत फिक्रे में सिंस इस्तेमाल होता है। अब हम देखते हैं कि फार किन कंडीशंस में इस्तेमाल होता है और फार कहां लगाया जाता है। जब हमें मुद्दत मालूम ना हो, हमें मुद्दत मालूम ही ना हो, मसलन कई दिनों से, कई हफ्तों से, कई सालों से, कई घंटों से, 15 दिन से, 1 घंटे से वगैरह आए तो हम फार लगाते हैं। फार में हमें मुद्दत मालूम नहीं होती। मसलन ही, इसमें आ जाइए कि शी हैज बीन रिंगिंग क्लॉथ्स फॉर कपल ऑफ आवर्स, 2 घंटे से कपड़े निचोड़ रही है। अब हमें ये नहीं पता वो 2 घंटे सुबह के हैं, शाम के हैं, दोपहर के हैं या रात के हैं। तो जब हमें मुद्दत मालूम ना हो तो हम फार लगाते हैं। सिंस और फार के ये दोनों रूल्स जो हैं ये आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी सेम ही होंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी सेम ही होंगे। तो गाइस ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी फेल हाल मुकम्मल जारी। इसमें हमने ये जाना कि उर्दू में इसकी पहचान कैसे है, इंग्लिश में इसको कैसे सेटल किया जाता है और इसकी क्या क्या पहचान है, इसके क्या क्या कवानीन है। हमने सवाली और मनफी बनाने का तरीका इसका देखा और इसके साथ साथ हमने सिंस और फार का इस्तेमाल भी सीखा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टेंस मुकम्मल समझ आ गया होगा। अगर इसके बावजूद आपके जहन में कोई सवाल है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आइए और हमसे सवाल कीजिए, यू विल बी सेटिस्फाइड। तो इजाजत दीजिए, हम अब पास्ट जो हमारे टेंसेज हैं उनके सेशन में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।